अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। ऐसा नेता, ऐसी सोच के नेता जो जनता के हित के लिए काम करती हो, जो आम आदमी से राष्ट्रीय नेता जुड़ा हुआ, तो ऐसे ही लोग बेसहारा, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों का सहारा बन करके सिर्फ एक अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश में इन सब का भला कर सकते हैं। जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं है इस बार। अखिलेश जी ने चलते हुए रहा कि आम आदमी को मिला, मुझे क्या सम्मान दिया। मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ शब्द आपसे ज्यादा नहीं कह सकता। अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब, मजलूम, गरीब का बच्चा। जब मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई, वो सब रुकावटें अखिलेश जी ने काट दी। लोगों ने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, लेकिन मैंने अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे आगे करके मुझे जीता। आज हम फिर एक बार दोबारा से रुख करने के लिए आए हैं फारूक हसन, जो कि समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रहे। दोबारा से फिर से उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर आए। मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के साथ में कड़ी मेहनत और मशक्क़त की, यहाँ तक कि मेरठ से लखनऊ तक पदयात्रा की और अखिलेश जी ने भी सम्मान देने में कमी नहीं की। खास तौर से जब सपा अध्यक्ष मेरठ के किसी भी दौरे पर आते हैं तो फारूक हसन उनके मंच पर ना हो, ऐसा नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि अखिलेश जी के प्यार को अगर देखा जाए तो खुद सपा अध्यक्ष इनके आवास पर भी आकर इनसे मुलाकात करते हैं। इससे बड़ी और एक कार्यकर्ता के लिए क्या उम्मीद हो सकती है। फारूक हसन साहब, आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर दोबारा से फिर बुलाए गए हैं। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंत्री जी, आपने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से और किस तरह से शुरुआत की, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे राजनीतिक सफर में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा साधारण मदरसे से निकला हुआ एक तालिब इल्म। वहीं मैंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी तालीम हासिल की वो मदरसे से की। 2012 में मैं अखिलेश यादव जी से प्रभावित हुआ। बहुत कम उम्र थी अखिलेश जी की, देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। तो उन्होंने साइकिल चलाई थी, तो हम अखिलेश जी को भीड़ में एक बार नोएडा, गाजियाबाद और जेवर उन्होंने साइकिल चलाई पश्चिम में। तब तो हम ऐसे ही उनके आगे पीछे उनको देखने के लिए हम लोग न जाया करता था, न मेरा कोई पुराना राजनीतिक इतिहास। जब 2012 में अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई, उससे पहले जब उन्होंने साइकिल चलाई थी, तब से हम धीरे धीरे जब अखिलेश जी को सुनते थे और अखिलेश जी को देखा करते थे, तो उनसे मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी। फिर सरकार में आए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। हम मिलना तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मिलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अखिलेश यादव जी से मिलने का मुझ पर एक भूत सवार हो गया, जुनून पैदा हुआ और जुनून पैदा हुआ कि मुझे मिलना है। सपा सरकार बने हुए चलते हुए काफी समय हो गया था, तो कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार में नॉमिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, दर्जा प्राप्त मंत्री जी। अब थोड़ा सा एक हमारे अंदर, क्या मेरे अंदर ये भी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप पता करोगे, हमारे यहाँ मुसलमान किसी भी
जाति का हो तो हमारे यहाँ जाति बिरादरी नहीं होती, मुसलमान मुसलमान है सब। बिल्कुल। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये होता है, रिश्तेदारी करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए कौन सी बिरादरी तेरी वहां पर वरीयता दी जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश में 5 या 6 नॉमिनेट मंत्री बनाए गए। और जब वो बनाए गए तो उसमें हमारे समाज का, यानी कि जो जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ पश्चिम में रांगड़ कहते हैं देशी भाषा में, लेकिन मुस्लिम राजपूत, कोई भी मिनिस्टर उसमें नहीं बनाया गया था। अब हम समाज के जिम्मेदार लोगों से मैं मिला, सहारनपुर तक लोगों में मैंने एक जागरूकता पैदा करी, बड़े बड़े अपनी बिरादरी के सम्मानित लोगों से मैं जाकर के मिला कि अखिलेश यादव जी से इस बात की हम जरूर मांग करेंगे, हमारी बिरादरी का भी कोई ना कोई, किसी भी एक व्यक्ति को आप सम्मान देने का काम करें। अपने से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बिरादरी, यार मुस्लिम राजपूतों को, रांगड़ों को भी कुछ ना कुछ सम्मान मिलना चाहिए। उस वक्त कोई मंत्री था नहीं। आपने अपने समाज के लिए सोचा। हमने एक मुस्लिम राजपूत स्वाभिमान मंच के नाम से एक संगठन तैयार किया और हमने यहाँ से मेरठ से लखनऊ तक पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा में भी एक बहुत कठिन सामना करना पड़ा। मेरे एक बहुत अजीज करीब साथी, उनके एक सांप ने काट लिया और सीतापुर में जब हम पैदल यात्रा लेके पहुंचे तो वहां हमें काट लिया सांप ने उसके साथी के। तो हम पैदल यात्रा, और ये हम किससे मिलने जा रहे हैं, हम तो सांप के चक्कर में उसे भी भूल गए। लेकिन उस वक्त शासन था। मुझे बहुत अच्छी चीज एक लगी थी उस वक्त कि मैंने 100 नंबर को फोन किया सीतापुर में कि साहब हमें अखिलेश यादव जी से मिलना चाह रहे हैं और हम पैदल यात्रा लेकर आ रहे हैं, हमारे एक साथी का सांप ने काट लिया। तमाम उच्च स्तर के अधिकारी वहां मौजूद थे और पहुंच गए एकदम अचानक, और उन्होंने हमें, हमारे साथी को एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस में डालने के बाद में उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर में लखनऊ एडमिट कर दिया। उसके उपचार के लिए हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे मिलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि हम अपनी बात, हमारे साथ एक हादसा भी हो गया, हमें अखिलेश जी से मिलना भी है। मैं तो पहले ही अखिलेश जी को पहले ही पसंद करता था, मैं अखिलेश जी को मिलना ही पहले से चाहता था, मैं तो अखिलेश जी की एक झलक के लिए तरसता था। लेकिन एक बात बिरादरी की भी आई, उमंग आई, तो कुछ बात भी तो लेके मिले, वो एक मुद्दा भी जहन में था। लेकिन वो सब रास्ते बंद हो गए जब हमारे एक साथी के सांप ने काट लिया। हम 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर थे सीतापुर में, हम किसी को फोन करके मदद करने के लिए भी नहीं बुला सकते थे। बिल्कुल। लेकिन सरकार के लोगों ने, खास तौर से प्रशासन ने, सीतापुर में एक कप्तान हुआ करते थे दीपक कुमार, उस वक्त वो अब आगरा में कमिश्नर है, उनको किसी तरह से सूचना जब 100 नंबर पे दी तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने हमारी मदद करी और हम ट्रामा सेंटर लखनऊ में पहुंचे। वहाँ हमने जिस तरीके से अपना उसका उपचार चल रहा था, सरकार को उच्च स्तरीय कर्मचारी, अधिकारी या सपा के किसी वरिष्ठ नेताओं को या माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी कोई सूचना नहीं थी। खैर वो कोई रास्ता बना, जब वो ट्रामा सेंटर में हमें 2 दिन हुए, रास्ता बना। कोई साथी मेरा नहीं था, कोई साथी मेरा नहीं था, मेरा साथी मेरा रब था। उन पलों को जब मैं याद करने लगता हूँ आज भी, तो मैं उस जमाने को, उस वक्त को मैं जब याद करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है और मैं अंदर से रोना आता है मुझे। तो मेरा किसी भी तरीके से
अखिलेश यादव जी तक हमारा ये मैसेज पहुंचा। जिस वक्त उनके कानों में भनक पड़ी और उनको हमारे बारे में सूचना मिली, कैसे ऐसे कोई आपसे पैदल यात्रा लेकर के आ रहे थे, वो मिलना चाह रहे थे, तो हमारा ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर टीम थी उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से किया। और एकदम वहां तो भाई चीफ मिनिस्टर थे, खलबली मचनी थी। बिल्कुल। तो उन लोगों ने इलाज हुआ, उसको ठीक हुआ, और फिर रास्ता ये हुआ कि जिस घड़ी का, जिस पल का, जिस वक्त का मुझे वो इंतजार था कि मैं अखिलेश जी का सामना करूंगा, मैं इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और वो घड़ी देखूंगा, तो मुझे वो दौर, वो वक्त याद है कि जब वो समय तय हुआ कि आप किन परिस्थितियों में मैं मिला हूं। कोई नेता मेरे बीच में या कोई बड़ा आदमी मेरे बीच में नहीं था, सिर्फ एक, मैं साधारण तरीके से एक समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे स्वर्गीय SRS यादव बाबू, मैं उनसे मिला, मैंने उनको अपनी पीड़ा सुनाई, उन्होंने मेरा वो मैसेज आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाया। और अखिलेश यादव जी की तरफ से हमें मैसेज मिला कि आपको कल बुलवाया गया है, कल को आपको मुख्यमंत्री से मिलना। मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्षण, वो पल ऐसे थे कि मैं पूरी रात खुशी के मारे, कितने उत्सुक थे, मैं उत्सुक था और मुझे नींद नहीं आई। मैं कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी रोता था कि कल को तो मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, कल को तो अखिलेश यादव जी से मिलेगा। यहीं पर मैं मंत्री जी की बात को 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। देखिए, यहाँ से घर से एक मकसद लेकर चले, अपने मन में भावना जगाई अपने समाज के लिए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए। ऐसे पल के बारे में तमाम साथी आप भी कल्पना कीजिए कि यहाँ से लखनऊ का पैदल मार्ग किया, उसके बाद में जब वहाँ से संदेश मिला कि कल आपको उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी समय देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फारूक हसन मंत्री जी की भावना कैसी होगी, बयान कीजिए। नहीं, भावना नहीं, मैं उस वक्त मेरी सोचने की शक्ति भी खत्म हो गई जी। और मेरे साथी हैं, मेरे गांव के साथी थे भाई नसीम और बहुत सारे लोग थे साथी। उन्होंने उस वक्त मेरे जितने साथी पैदल यात्रा मेरे, सबने मेरी मदद की। मदद ये कि सहयोग थे, बने रहे, भूखे प्यासे जिस तरह में भी वो वहां रहे। जब वो 4-5 दिन सांप का काटने का जब मामला बना, तो खैर हम तो कभी जानते नहीं थे मुख्यमंत्री जी कौन होते, किस तरह के होते हैं, कैसा घर होता है। बिल्कुल। हमें रात को 1 दिन पहले सूचना दे दी गई थी कि आपकी गाड़ी हमने मंगवा ली है, आपको फला जगह रुकना है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवाया जाएगा। और हमारी सब प्रोग्राम पहले से तय कर दिया गया था। तो 9 बजे हम VVIP गेस्ट हाउस है लखनऊ में, वहां पर हमारा रुकने की व्यवस्था हुई और सुबह हमें 9 बजे बाकायदा सरकारी गाड़ियों से हमें ले जाया गया और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया गया। तो जब मैं अखिलेश यादव जी से पहली पल में मिला, जिस आदमी को देखने से पहले जिसके लिए दिल में हमदर्दी हो, बिल्कुल, और जिसके लिए दिल के अंदर मिलने की एक जो आस हो, और वो जब सामने जाता है तो कुछ पल ठहर जाता है। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त हम अखिलेश यादव जी से मिले, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे सामने कौन खड़ा है। हमें वो इस तरह से मिले
कि एक जैसे छोटे भाई से बड़ा भाई मिलता है, ना हमें ये पता चला कि अखिलेश यादव जी हैं या ये मुख्यमंत्री हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था उस वक्त ये कोई हमारा अपना हमदर्द है। हम मुख्यमंत्री की तरह उनको भूल गए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो भूल गए, लेकिन हमें ऐसा लगा उस वक्त कि हम किसी अपने भाई से, अपने परिवार के लोगों से मिले। और उन्होंने पूछा कि आप किस लिए मिलने के लिए आए, क्या बात है। वो मैंने अपनी जानकारी बताई, लेकिन अखिलेश जी हमसे प्रभावित हुए और अखिलेश यादव जी ने जो हमारे तमाम साथियों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, चाय पानी नाश्ता और बाकायदा खाना खिलवाया, हमारे साथ बैठे रहे। मैं अफसोस करता हूं उस वक्त को कि कई घंटे, मिनटे नहीं, कई घंटे हमारे साथ अखिलेश यादव जी ने 5 कालिदास मिली। ये बहुत बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री का इतना समय देना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने आप में बड़ी बात है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था, मैं पार्टी का कोई पहले से कार्यकर्ता नहीं था, मैं तो अखिलेश जी से ही मिलना चाहता था बस, और अखिलेश जी का ही मुझसे मिलने का जुनून था। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया, और वो पल के बारे में आपको मैं क्या बता सकता हूँ, उस क्षण के बारे में क्या बता सकता हूँ। भावुक भी हो गए होंगे? भावुक नहीं, जितने मेरे साथी थे सब रोए, सबको खुशी हुई। और कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जी से तब हम मिले, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ये लग रहा था ये कोई तो हमारा पुराना है, ये कोई हमारा इससे कोई रिश्ता है, इनसे कोई ना कोई रिश्ता है। हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, किसी बड़े नेता से मिल रहे हैं। पहली मुलाकात में वो पल, वो घड़ी, वो मुलाकात ऐसी थी कि आज अखिलेश यादव जी को उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए लिख रखी, पूरी जिंदगी अखिलेश यादव जी के नाम कर दी, जब तक मेरे सांस हैं। और मैं तो कह दूंगा अपने परिवार को भी, और परिवार भी मेरे ऐसा ही है, मेरे भाई हो, मेरे फादर हो, मेरी मम्मी हो, मेरे बच्चे हो, हमारा रिश्ता ना तो नेता की तरह होना है, बस ये है कि हमारे कोई अपने वो बड़े हैं, पूरा घर हमारा जानता है, मानता है। हमारी तो जिंदगी अब अखिलेश जी के लिए है, हमें पार्टी के लिए ही काम करना है। और अखिलेश यादव जी ने मुझे बाद में बहुत सम्मान भी दिया, जिस मांग को लेकर के मैं गया, मैं भी उसी बिरादरी का था, बिल्कुल मुझे सम्मान दिया, मुझे मंत्री का दर्जा भी दिया और मुझे मंत्री भी बनाया। और वो दिन अराज की घड़ी अखिलेश यादव जी ने हमें अपना बना लिया। जो अंदर से आत्मा थी कि मिलेंगे तो कैसा लगेगा, जैसा हम सोच रहे थे उससे भी कहीं अच्छा हमें लगा। और अखिलेश यादव जी ने इतना सम्मान हमको दिया कि हम उस पल को और उस घड़ी को उस वक्त ये तय कर चुके थे कि अब हम अखिलेश जी के लिए वक्फ हो गए हैं और अखिलेश यादव जी के लिए और पार्टी के लिए काम करना। फिर हमें मौका मिला, सत्ता थी, मैं मिनिस्टर बना, मुझे मंत्री का दर्जा दे दिया गया। फिर लोग मुझसे खुश हुए, लोग मुझसे, मेरी जनता, मेरे क्षेत्र की, मैं सिवाल खास के, मेरा छोटा सा सिवाल खास के विधानसभा में गांव पांचली बुजुर्ग है, इस गांव का सबसे बड़ा सहयोग मुझे रहा। जब मैं पैदल यात्रा में गया तो गांव के ही साथी थे, गरीब मजदूर लोग के थे, मैं भी ऐसी फैमिली का था, सब हम लोग गए थे। इस गांव ने मेरा बहुत सहयोग किया। वो दिन, आज की घड़ी, 1992 से लगा करके आज तक का इतिहास है। समाजवादी पार्टी को जितनी भी मुस्लिम वोट और अदर जितनी भी वोट हैं यहाँ गांव की, 3000 4000 का हमेशा पोलिंग होता आया है। जो समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट लड़ा है उसको वोट मिली है, और वो यहाँ से, इस गांव से, इस बूथ से, मेरे बूथ से हमेशा से यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। यहाँ से आपने
समाजवादी पार्टी का सफर तय किया, उसके बाद भी आप लगातार अखिलेश जी से मुलाकात करते रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी मिले। थोड़ा सा अखिलेश जी व्यक्तिगत संबंध कैसे रखते हैं, किस तरह से अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हैं, समय देते हैं, या उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं तो एक आम आदमी जी, तब भी था, आज भी हूं। शायद ही इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि शायद ही इस दुनिया में, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, बिल्कुल, राजनीतिक और राजनेता जैसा स्वर्गीय नेताजी के बारे में सुना करते थे, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में लोग बताया करते थे कि चलती राह के रास्ते वाले को अगर हाथ धर दिया तो वो कामयाब होगी। वो जीती जागती मिसाल भैया मुझ पर कायम हो रही है। अखिलेश जी ने मेरे पे आशीर्वाद दिया, मुझे मंत्री बनाया, मेरे समाज में लोगों के बराबर में आज मेरी पहचान बना दी, और वही हुआ मेरे साथ। तो जो नेताजी सुनते थे वही काम अखिलेश जी ने किया है कि एक चलते हुए आम आदमी को मंत्री बना दिया। ये फिल्मों में देखने को बात मिला करती थी, ये फिल्मों में सुनने को हमने देखा करने को मिलती थी कि चलती राह वाले के साथ में क्या हुआ, वो मेरे साथ सच्ची घटना है भैया। अखिलेश जी ने चलते हुए राह के आम आदमी को मिला, मुझे क्या सम्मान दिया। मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ शब्द आपसे ज़्यादा नहीं कह सकता। इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में उनसे बड़े दिल का नेता अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं एक आम आदमी हूँ, एक गरीब मजलूम गरीब का बच्चा हूँ। जब मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई, वो सब रुकावटें अखिलेश जी ने काट दी, वो सब रुकावटें अखिलेश यादव जी ने दूर कर दी। ये गांव बहुत छोटा सा गांव, बिल्कुल। मैंने अपनी बहन की शादी की, भैया मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे टाइम भी दिया, और मेरे बहुत सारी परिस्थितियां मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों ने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, लेकिन मेरे अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे आगे करके मुझे जीता और जिता दिया। बिल्कुल, मुझे कभी किसी के सामने ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम मेरा सहारा बन के मेरी मदद कर दो पार्टी। मुझे अखिलेश जी ने बहुत किया। मैं शब्द भी मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार के पास नहीं है, जिंदगी भर भी नहीं। मैं अखिलेश यादव जी की उन बातों को, उन काम को जो मेरे साथ व्यवहार है, मैं उनको बता भी नहीं सकता। जबान से मैं शब्द गिना भी नहीं सकता। जितने एहसान मुझ पर अखिलेश जी के हैं, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। देखिए, आप तमाम चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कार्यकर्ता पर कितने प्रभावशाली हैं अखिलेश यादव जी। अभी जिस तरह से मंत्री जी ने बताया, कार्यकर्ता भी नहीं थे, एकमात्र मुलाकात के लिए यहाँ से लखनऊ तक गए, और वहाँ से कितने कड़े संबंध बने, और उसको लेकर जब से आज तक, देखिए राजनीति में सबके प्रतिद्वंदी होते हैं। मेरठ में और कई सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। हर कोई नहीं चाहता कि अगर किसी की कदम मजबूत हो, लेकिन अखिलेश जी ने अगर देखा जाए तो उन सब बातों से परे होकर फारूक हसन साहब के सम्मान में तो कोई कमी नहीं की। और ये भी खास तौर से देखा जाता है, जब अखिलेश जी मेरठ में आए तो फारूक हसन साहब उनके पास ना हो, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप कैसे देखते हैं मंत्री जी? अखिलेश जी ने तो आपके सम्मान में कभी कमी नहीं की। देखो भैया, मेरी जिंदगी तो अब समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसी दिन से, और आगे तक काम करता रहूंगा। जब अखिलेश यादव जी का दौर था, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। वो पूरी जिंदगी मुझे लालच का तो वहां मेरे लिए कोई मतलब नहीं।
लेकिन हमारी जो कुछ भोली भाली जनता है, उनके लिए भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहती है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर वो काम किया जो डायरेक्ट गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों के साथ में सहारा बन के अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 2017 तक खड़ी रही। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अखिलेश यादव जी को मौका देना चाहिए। ऐसा नेता, ऐसी सोच के नेता जो जनता के हित के लिए काम करती हो, जो आम आदमी से राष्ट्रीय नेता जुड़ा हुआ, तो ऐसे ही लोग बेसहारा, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों का सहारा बन करके सिर्फ एक अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश में इन सब का भला कर सकते हैं। मंत्री जी, इसमें मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी को लेकर ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आपने ये भी कहा कि पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही समर्पित करूँगा, इसको लेकर अखिलेश जी की भी भावना की तारीफ कर सकते हैं कि वो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए अपने प्यार में कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी समाज में देखे जाते हैं, चाहे आप उनको कह सकते हैं कि वो टिकट के लालच में पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हों, या जब पार्टी सत्ता में हो तब पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए। लेकिन जब पार्टी, अभी खासतौर से देखा जा सकता है कि 2017 से समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष में है। बहुत सारे लोग पार्टी को अगर विपक्ष में हो तो सत्ता की मलाई खाने के लिए दूसरी पार्टियों में भी भाग जाते हैं और मतलब से फिर वापसी सरकार की तरफ रुझान कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी किस तरह से दिखते हैं इस तरह के लोगों को? देखिए, ये देश और प्रदेश की राजनीतिक लोगों की परिस्थिति हुआ करती है जी। कोई छोड़ के चला जाता है, कोई आ जाता है, कोई वापस चला। ये तो राजनीतिक पार्टियों में उठक पटक चलती रहती है। उनके लिए कुछ नहीं कहना, मेरा तो सिर्फ ये कहना है, जितना समाजवादी पार्टी का कुंपा बढ़ेगा मेरे लिए तो खुशी की बात हो। कोई किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, मैं तो यही चाहता हूँ। और अखिलेश यादव जी से जुड़े, मैं तो यही चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी जैसे आम आदमी की तरह मिलने का व्यवहार, अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता को सम्मान, शायद इस देश में जल्दी से जल्दी अगर किसी को सम्मान या कोई मामला अगर किसी भी तरह का है तो इस पार्टी के अलावा कहीं और है नहीं। हजारों कार्यकर्ताओं से, लाखों लोगों से उनकी कनेक्टिविटी, और अखिलेश यादव जी का हमेशा अपने लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए वो हमेशा उपलब्ध है और वो जनता के लिए भी ऐसे ही उपलब्ध रहते हैं। ये सवाल मैंने इसीलिए लिया, आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बता दूं कि सीवाल खास विधानसभा को लेकर ही बात करते हैं। कई सारे लोग हमने भी ऐसे देखे कि अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और सीधा टिकट को दावेदारी पेश करने लगे। और ऐसे कई सारे लोगों को ये लेकर ये भी देखा गया कि वो लोग जिन पार्टियों को छोड़कर आते हैं, टिकट नहीं मिलने पर फिर वापसी चले जाते हैं। तो अखिलेश जी इन लोगों पर कड़ी नज़र तो जरूर रखते होंगे। भैया, मुझे तो अपना पता, कोई टिकट के लिए आओ और छोड़ के जाओ। फारूक हसन तो छोड़ के जाने वाला है नहीं, चाहे उसे कुछ मिलो या ना मिलो। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में भी एक बार बताया था, मैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ मैं अखिलेशवादी हूं। मेरा तो कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश जी को छोड़ सकता हूं
या धोखा दे सकता हूं या मैं कहीं और चला जाऊंगा। टिकट के लिए आ रहे हैं और टिकट के लिए ही कुछ लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन की है, ये बात आपकी भी सही है बिल्कुल। लेकिन काम तो वो इस वक्त पार्टी का कर रहे हैं। मैं सब लोगों का, जो लोग पार्टी से आ रहे हैं, सबका हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बस यही रह करके हम सब लोगों को मिलकर के जनता के दुख सुख के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में हमें अखिलेश यादव जी को इस जनता की आवाज के रूप में हमें मुख्यमंत्री बनना उनको हम देखना चाहते हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ यही है, मेरा मतलब भी यही है। अब जो लोग हमें तो अब भी फिर भी हमें तो समाजवादी के लिए ही काम करना है। अखिलेश यादव जी के विचारों को ही हमें जनता तक पहुंचाना है। हमारी तो अपनी सोच ये है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको लिए एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। दीजिए। वो अखिलेश जी को ना छोड़ें, समाजवादी पार्टी को धोखा ना दें। ये वो समाजवादी पार्टी है, ये वो अखिलेश यादव जी हैं जो बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत बड़े मन के हैं। वहाँ कुछ पता नहीं कब किसी को क्या बना दे, कब किसको क्या मिल जाए। समाजवादी पार्टी में मुझसे बैठा बेहतरीन देखता, जागता और सबूत कुछ नहीं जो मैं हूं। अखिलेश यादव जी से लोग जुड़े, आए और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़े। हर जात, हर धर्म के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करें। और लोग भी आए, मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन वो सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ अखिलेश यादव जी से जुड़े रहें, समाजवादी पार्टी से जुड़ें और समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहें। समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों में हमें ध्यान रखना है, जनता तक वो हमें पहुंचानी है। मेहनत तो अल्लाह भी किसी की नहीं रखता, ईश्वर भी किसी की नहीं रखता, भगवान भी किसी की नहीं रखता, और अखिलेश यादव तो रखते ही किसी की, वो सबको सम्मान देते हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में नहीं कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं। विरोधी भी उनके कायल, जो और लोग हैं वो भी अखिलेश यादव जी की मोहब्बत से, उनसे बहुत सारी परिस्थिति हो सकती हैं जो चले जाएं। अखिलेश यादव जी से मिलकर के और उनकी पार्टी में लेके कोई जा नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश यादव को कुछ छोड़ नहीं सकता। अखिलेश यादव को वो छोड़ सकता है जो लालची होगा, जो जनता का के साथ धोखा करेगा, जो लोगों का विश्वास तोड़ सकता है। वही लोग अखिलेश यादव का विश्वास तोड़ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से ऐसे हैं कि उनसे एक बार मिलेगा और जो पार्टी में काम करेगा और जो उनके साथ जुड़ा रहेगा, उनको कभी छोड़ नहीं सकता। लालची आदमी छोड़ सकता है, जिन लोगों को किसी ना किसी राजनीति का लालच है, या किसी को एमएलए का लालच है, या किसी को मिनिस्टर का लालच है, या किसी को किसी और चीज का लालच है, वही अखिलेश यादव जी को छोड़ सकता है। वरना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान भी देती है, इज्जत भी देती है, शोहरत भी देती है, और अखिलेश यादव जी अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का हमेशा ध्यान भी बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं। प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है, खास तौर से अखिलेश जी हमेशा अपने मंचों से युवाओं की, चाहे बेरोजगारी की बात हो या उनके तमाम कोई भी परेशानियां हो, उनको लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं। युवाओं को लेकर क्या भावनाएं हैं अखिलेश यादव जी की, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। 2012 की सरकार जब बनी थी और 2017 तक अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं के साथ किया है, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ना 8 साल में कर पाई, ना 80 साल में करी। और अखिलेश यादव जी दोबारा जो है इस बार 2027 में इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवार के लोग, पीडीए के लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप मेरी बात याद रखना, आज
इस देश का, इस प्रदेश का, इस जनता का अगर कोई भला कर सकता है वो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। मैं युवाओं से, हर जात धर्म की युवाओं से, उत्तर प्रदेश की जनता से, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार आप अखिलेश यादव जी को मौका दें। और आपको पिछली बार लैपटॉप मिले थे, अगर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का आपने डोर एक बार और उत्तर प्रदेश की उनके हाथ में दे दी तो आप ना नौकरी में पीछे रहेंगे, ना आप रोजगार में पीछे रहेंगे, ना आप अपने भविष्य को लेकर के फिक्रमंद रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आई और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाज सरकार को, जिन्होंने जो है यूपी के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, गरीब को, मजलूम को, बेसहाराओं को, वंचितों को, शोषितों को जो ठगने का काम किया है जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप याद रख लेना, ये लोग, ये जनता इस बार मन बन जा चुकी है कि अखिलेश यादव जी युवाओं का भरोसा है, वंचितों का भरोसा है, शोषितों का भरोसा है, गरीबों का भरोसा है, मजलूमों का भरोसा है, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव हैं, बाकी कोई और नहीं हो सकता। नौकरी भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा से अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर पैदा हो जाएगी और देश के अंदर उत्तर प्रदेश नाम रोशन करने का काम करेगा। इस सरकार में सिर्फ क्या काम हो रहा है, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ एक जात धर्म के विशेष लोगों को बांटने का काम कर दिया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कभी कावड़ियों के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मकबरे के नाम पर, कभी किसी भी नाम पर। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मंदिर का भी वही सम्मान था, मस्जिद का भी वही सम्मान था, मजार का भी वही सम्मान था, शमशान का भी वही सम्मान था, कब्रिस्तान का भी वही सम्मान था। और आप देख लेना, ये सब चीजें एक बहकावे की हैं। मंदिर, मस्जिद, नफरत, मकबरा और ये शमशान, ये कब्रिस्तान, ये सिर्फ एक लोगों को उलझाने का काम है। अगर युवा मुख्य अखिलेश यादव जी देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर बने तो ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। न मंदिर का मुद्दा रहेगा, न मस्जिद का मुद्दा रहेगा, सिर्फ यह मुद्दा रहेगा कैसे, किस तरह से युवा को, किस तरह से गरीब को, बेसहारा को, मजलूम को हम जो है रोजगार दे सके, उन्हें नौकरी दे सके, अस्पतालें ठीक कर सके, सड़कें ठीक बना सके, हाईवे एक्सप्रेस भी ठीक बना सके, लैपटॉप दे सके, मेट्रो स्टेशन बढ़ा सके। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम जितना हुआ है सिर्फ वो अखिलेश यादव जी द्वारा है। लखनऊ के अंदर जितना सारी सरकार ने मिलकर इन्होंने आज तक यूपी में काम किया होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अकेला एक काम है जो लखनऊ की मेट्रो चलाने का। 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ाई अभी मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, मेरठ के अंदर। आप बताइए, जो प्रपोजल या जो अखिलेश यादव जी का सपना या अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं 8 साल में, उन्हीं के काम को ये लोग आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके बनाए कॉलेज, उनके बनाए हुए जो है एजुकेशनल जो संस्थाएं बनाई थी वो सब इन्होंने उस वक्त रोक रखी हैं। बाकी युवाओं के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए और गरीब आम जनता, हिंदू मुसलमान, अति पिछड़े अगड़े सबका भला अगर है तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये लोग हट जाए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए, ये सब मुद्दे बहुत छोटे पड़ जाएंगे। न जात का मुद्दा रहेगा, न धर्म का मुद्दा रहेगा, न हिंदू का मुद्दा रहेगा, न मुसलमान का मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही मुद्दा रहेगा, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2027 में मैं वादा करता हूं कि न गरीब परेशान रहेगा, न युवा परेशान रहेगा, न मजलूम परेशान रहेगा, न कोई शोषित परेशान रहेगा। एक बार फिर मौका मिले, अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया है, ये अभी 8 साल में नहीं किया, ना 80 साल में करे। उलझा सकते हैं हिंदुओं को जो है भावनाओं के तरीके से भड़का करके ये लोग कोई काम कर ले तो अलग चीज है, लेकिन ये लोग आम तरीके से आम जनता के, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, सिर्फ ये बांटने के हैं और बांटते रहेंगे।
अगर जनता की भलाई है तो हम लोगों को इनकी बहकावे में ना आकर के अखिलेश यादव जी को, युवाओं को, और जो हम सब की मदद कर सकते हैं ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक भावनाओं को लेकर जिक्र किया, इससे मैं 100% सहमत हूँ मंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती ही नहीं है। उनके पास में तो खाली एक धर्म का ही एजेंडा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में बहकाना है, उसके बाद एक समाज को टारगेट कर सरकार बना लेना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए पर लगातार मेहनत कर रही है, आप लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2027 को लेकर कि अब की बार जनता में धार्मिक भावनाओं से हटकर वोट करना, विकास कार्यों को लेकर वोट करना, किस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। मुझे इसलिए दिख रहा है कि जितना इनका नहीं, इसको अगर हम लेकर बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव में ये देखा भी गया। मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि एक आदमी को हम कितना बहका सकते हैं। इन्होंने सिर्फ जनता को बहकाया है, ठगा है, धोखा किया है जनता के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोगों के साथ काम किया है। और आगे आने वाला वक्त इस प्रदेश का जो भला हो सकता है सब लोगों को पता है। अब कोई जात पात को कोई बढ़ावा नहीं देगा, अब धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देगा। युवा के भविष्य अखिलेश यादव जी के रूप में देखना चाहता है। 2024 में इनका सफाया कर दिया। अगर ये गड़बड़ी ना करें तो ये 15, 16, 20, 25 सीट जो और बच रही ये भी हमारी होती। इनके पास चोर भी हैं, पढ़े लिखे चोर भी हैं, इनके पास कलम वाले भी चोर हैं, इनके पास स्कूल वाले भी चोर हैं, इनके पास आंगनवाड़ी के रूप में भी चोर हैं, इनके पास जात विशेष के लोग भी चोर हैं। इनके पास सिर्फ चोरी, ठगी और लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। आप देख लेना 27 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता उनको जानबूझ करके मुख्यमंत्री बनाएंगे कि इन जालिमों से इस जनता का पीछा छूट जाए। इन्होंने बहुत सारा बहका लिया है, अब ये जनता बहकावे में नहीं आएगी। ये पीडीए, ये अति पिछड़े हिंदू मुसलमान तमाम जाति और धर्म के लोग अखिलेश यादव को दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लगातार मेरठ जिले में आप पीडीए का पुरजोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसको लेकर अखिलेश जी से फोन पर वार्ता होती है? मेरठ की क्या स्थिति है, क्या खामियां हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। अखिलेश जी फोन पर हालचाल तो जरूर जानते होंगे मेरठ का। देखिए, मैं बहुत छोटा सा नेता कार्यकर्ता हूँ जी, और फिर आप जहाँ से शुरू की थी वही बात आ गई अखिलेश जी की। बताइए। सब जानते हैं क्या बात होती है, सब जानते हैं क्या है, सबको पता है। अखिलेश यादव जी सबका हाथ चालते हैं, सबके बारे में पूछते हैं। ऐसा जमीन पर नेता और राजनेता नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने मेरी क्या औकात है, मेरी कोई औकात भी नहीं है राष्ट्रीय नेता। मिल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता के साथ साथ वो कार्यकर्ता का ध्यान जरूर रखते हैं। जब कार्यकर्ता को अखिलेश यादव जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मिलने के माध्यम से, चाहे वो फोन पे बात करने के माध्यम से, चाहे वो मैसेज के माध्यम से या किसी भी कनेक्टिविटी के जरिए, अखिलेश यादव जी से जब जिसको जरूरत पड़ती है अपने कार्यकर्ताओं को, वो जरूर सहारा बन के खड़े हो जाते हैं। मुझे इतना पता है। लगातार बने रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बने रहते हैं। उनसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी कार्यकर्ता से मिल भी नहीं सकता कोई। एक एमएलए, एक जिला पंचायत, और बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा आपका, काफी देर से बात चल रही है जी। अगर अखिलेश जी के बारे में मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो कई दिन लग जाएंगे, समय छोटा पड़ जाएगा, रात छोटी पड़ जाएंगी, ये दिन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन अखिलेश जी की अच्छाइयाँ भी
गिनाने के लिए अभी बहुत वक्त लग जाएगा। इतनी अच्छाइयाँ उनके अंदर हैं, इतनी खूबियाँ उनके अंदर। देखिए, आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं फारूक हसन मंत्री जी कितने प्रभावित हैं अपने नेता को लेकर। और ये भी एक बड़ी बात है कि नेता को भी अपने कार्यकर्ता के प्रति इतना लगाव होना। जब हम अखिलेश जी की बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये लगाव नहीं तो क्या है। खास तौर से अब हम फारूक हसन साहब को अपने चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, तमाम प्रदेशवासियों को एक संदेश देने की अपील करते हैं। जो भी वो अपने नेता को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर जो भी संदेश आप देना चाहते हैं मंत्री जी, हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, आपके यूपी पंचायत 2.0 चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप हर एक मुद्दे पर लोगों से सवाल कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू देखा। आप गांव में, देहात में तमाम लोगों के पास जुड़े हुए हैं, अच्छे मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी जनता से, अपने साथियों से और तमाम मेरठ वासियों से खास तौर से, और सबसे खास तौर से सिवाल खास विधानसभा के क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2.0 यूपी पंचायत 2.0 जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि गरीब, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, आती, पिछड़ा, वंचित, शोषितों के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप 2027 की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी को मजबूत करें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बहुत आपने हमारे चैनल पर बड़ा कीमती वक्त दिया और अपनी तमाम भावनाएं व्यक्त की। बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसी चीजें देखकर बड़ा अच्छा भी लगता है। तो मंत्री जी ने जिस तरह से अपनी तमाम भावनाएं खुलकर व्यक्त की हमारे तमाम दर्शकों के साथ, तो हम भी यही अपील करते हैं कि तमाम लोग मंत्री जी की विचारधारा को सुने, उनके नेता के बारे में बताएं। मंत्री जी ने भरपूर अखिलेश जी की तारीफ की और यहाँ तक कि देखा गया कि जब अखिलेश जी का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो इस तरह का प्यार भी एक कल्पना के लायक होता है। तो मंत्री जी, आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आपके चैनल के लिए भी, आपके चैनल के भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।